श्वेता तिवारी जी की इस रिपोर्ट से मैं कुछ हद तक असहमत हूँ। इस बात से मतलब रिपोर्ट में सारी बात ठीक है, लेकिन इस बात से असहमत हूँ। ज्ञानेश्वर धर्म के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों ने हलचल मचा रखी है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अलख बिहार की भूमि से जगाना फिर से शुरू किया है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या जाति आधारित वोटिंग पैटर्न वाले बिहार में धर्म की राजनीति कोई नया समीकरण बना सकती है। नागेश्वर ने स्पष्ट किया कि बिहार में उनके आने का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है। इस घोषणा से जानकारों की माने तो आरजेडी के अंदर चिंता का माहौल है, क्योंकि माई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ की राजनीति करने वाली आरजेडी जानती है कि जातिवाद में बटे बिहार में यदि हिंदू एकजुट हो गए तो चुनावी परिणामों पर गहरा असर पड़ेगा। बिहार को हिंदू राष्ट्र का प्रयोगशाला बनाना दो-धारी तलवार है। मैं क्यों कह रहा हूँ समझिए। बिहार की राजनीति पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ही लोग बनवाएंगे। देखिए, ये जो बात निकली है, सारे पर्सपेक्टिव में आपको देता हूँ। उनका एक हिंदू एकता का जो बयान है, ये बिहार की राजनीति में इसने एक हलचल पैदा कर रही है। बिहार जो लंबे समय से जाति आधारित वोटिंग पैटर्न पर आधारित रहा है, इस बयान से धर्म आधारित ध्रुवीकरण की संभावनाएं उभरी हैं। देखिए, अगर आपको कास्ट को जोड़ना है तो धर्म एक बहुत बड़ी छतरी है, तो उस धर्म का प्रयोग करेंगे, सारी जातियां उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन जाति आधारित राजनीति, वर्तमान स्थिति क्या है बिहार की? बिहार की राजनीति में जाति आधारित जो वोटिंग पैटर्न है ना, सबसे मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का मुस्लिम और यादव एम-बाई गठजोड़, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और कुर्मी समर्थन, और भारतीय जनता पार्टी का आप सबको पता है ऊपरी जातियां ब्राह्मण राजपूत भूमिहार और कुछ ओबीसी समूह जैसे कि कुर्मी हो गया, कोयरी हो गया, इनका समर्थन इनको मिलता है। तो सबको अपनी अपनी जातियां पता है कि हमें किसको वोट देना है। अब धीरेन्द्र शास्त्री का बयान कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और यहीं से बनवाएंगे, तो देखिए शास्त्री जी का बयान है ना, हिंदू एकता का संदेश बीजेपी के उन हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में मदद कर सकता है जो जाति की बजाय ना धार्मिक पहचान को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, खासकर ऊपरी जातियां और कुछ जो ओबीसी समूह है ना। ये संदेश बड़ा प्रभावी हो सकता है जो पहले से ही बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन आरजेडी जेडीयू जो वहाँ की रीजनल पार्टी है, उनके लिए क्या होगा? आरजेडी और जेडीयू के लिए यदि हिंदू एकता का संदेश गैर यादव ओबीसी और दलित समूह तक पहुंचाना है, अगर ये पहुंच जाता है अच्छी तरीके से, तो आरजेडी के जो एम-बाई फॉर्मूले को काफी ज्यादा कमजोर कर देगा। लेकिन यादव और मुस्लिम मतदाता जो आरजेडी के कोर वोट बैंक हैं, वो धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित होने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि उनकी जाति का तो धार्मिक पहचान बहुत ज्यादा मजबूत है। बिहार में हिंदू मतदाता भी जाति के आधार पर बटे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यादव जो हिंदू हैं, आरजेडी के प्रति वफादार हैं, जबकि अति पिछड़े जो ईबीसी हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, और जो महादलित हैं, जेडीयू वाले और बीजेपी के बीच काफी बटे हुए हैं। इसलिए एक समान हिंदू वोट बैंक बनाने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें दूसरा विश्लेषण ये हो सकता है कि धर्म आधारित ध्रुवीकरण पर प्रभाव क्या हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान देखिए, बीजेपी ने हाल ही के वर्ष में बिहार में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दिया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। खासकर लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, राष्ट्रीय मुद्दे, राम मंदिर, 370 बहुत प्रभावी रहे। लेकिन जैसे ही बात विधानसभा चुनाव की आती है, तो स्थानीय मुद्दे जैसे कि आपका रोजगार हो गया, विकास हो गया, जाति आधारित आरक्षण हो गया, काफी ज्यादा हावी रहे। अब ऐसे में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिहार की धरती से कहना बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि हाँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान है, हिंदू राष्ट्र का जो नारा है, बीजेपी के हिंदुत्व की रणनीति को मजबूती दे सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पहले से ही मौजूद है। सीमांचल, मिथिलांचल, ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको मजबूती मिलेगा, सीमेंट का काम करेगा। इससे बीजेपी को गैर यादव ओबीसी और ऊपरी जातियों के मतदाताओं को एकजुट करने में मदद मिल सकती है। लेकिन आरजेडी के लिए क्या होगा? यदि हिंदू एकता का संदेश बहुत प्रभावी होता है, तो आरजेडी के जो मुस्लिम वोट बैंक हैं, वो और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि मुसलमान समुदाय धार्मिक ध्रुवीकरण के जवाब में आरजेडी को और ताकत के साथ समर्थन दे सकता है। इससे क्या होगा? सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं, इससे खतरा बढ़ जाता है। बिहार में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की संभावनाएं उत्तर प्रदेश की तुलना में कम हैं, क्योंकि बिहार की जनता स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरण को प्राथमिकता देती है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का प्रभाव विधानसभा में सीमित रहने का संभावना
काफी ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि मतदाता जो है रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे पर ज्यादा महत्व देता है। श्वेता सिंह जी की रिपोर्ट में ये कहना कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं हिंदू राष्ट्र के बाद से कि वोट बैंक में सेंध लग सकती है, ये एक तरफा फरमान जैसा है। मुझे लगता है कि इतना प्रभावी नहीं होगा। बिहार की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण की चर्चा के संदर्भ में अगर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा मलिकी 1952 का जो कानूनी मसला था, जो बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म और कानून के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। यहाँ तक कि इस मामले को मैं थोड़ा सा बस टच करके जाना चाहता हूँ कि देश कानून से चलेगा या फिर आपके पर्सनल धर्म से चलेगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए 1946 में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू मैरिजेस एक्ट पारित किया गया था, जो हिंदुओं के बीच में ना ये जो बहु विवाह होते थे, यानी कि एक से अधिक पत्नी रखने का जो रिवाज है उसको रोकता था। इस कानून का जो उद्देश्य था वो समाज में सुधार लाना और हिंदू समुदाय में बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना था। तो नरसू अप्पा माली ने इस कानून को चुनौती दी, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। जो आपने जो कानून है आर्टिकल 25, उसका उल्लंघन है साफ, क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ समुदाय के लिए बहु विवाह स्वीकार्य है। उन्हें यह भी कहा कि यह कानून हिंदुओं और मुसलमान जैसे आपको पता है कि वहाँ बहु विवाह कानून था, वो बीच में भेदभाव करता है, जो आर्टिकल 14-15 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। अब न्यायालय ने बोला कि बात तो ठीक है आपकी। बंबई उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 1951 को इस कानून को बरकरार रखा। बोला कि कोई मतलब नहीं है। न्यायालय ने कहा कि देखो, व्यक्तिगत कानून जो है ना, धार्मिक प्रथाओं से संबंधित जो कानून है, वो सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसकी नैतिकता और नीति के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। बहु विवाह को समाज के लिए हानिकारक मानते हुए न्यायालय ने इस विनियमन को बिल्कुल ठीक ठहराया, सही ठहराया, और ये कहा संविधान और धर्म पर अगर आप बातचीत करेंगे तो संविधान सर्वोपरि माना जाएगा। आर्टिकल 25 बिल्कुल कहता है धार्मिक स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इस मामले में न्यायालय ने बहु विवाह को समाज के हित के खिलाफ माना। आर्टिकल 44 का भी जिक्र किया था, यानी कि समान नागरिक संहिता। संविधान के निर्देशक सिद्धांत में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, लेकिन यह भी अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानूनों को स्वीकार किया है, जो भी आज भी विवादास्पद हैं। भारत को एक सेकुलर स्टेट कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान समान रूप से होना चाहिए, लेकिन राज्य धार्मिक प्रथाओं को विनियमित कर सकता है यदि वो समाज के हित के खिलाफ हो। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का संदर्भ देने का मतलब ये था कि आपको ना पहले ये समझना होगा कि देश कानून से चलेगा, है ना। तो साफ बोल दिया उन्होंने कि नहीं चलने वाला, समाज के हित में नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर भी यही आलोचना हो रही है कि संविधान खतरे में है। मतलब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरे जो नागरिक हैं उसको दोयम दर्जी, द्वितीय श्रेणी का बनाने की कोशिश हो रही है, तो लोगों में अशांति का, असम्मान का भाव पैदा हो रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के बयान बिहार की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामाजिक सौहार्द पर प्रभाव तो साफ तौर पर डालेगा। देखिए, बिहार को एक संवेदनशील राज्य माना जाता है और जहां जाति और धर्म आधारित तनाव अतीत में भी देखे गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार सरकार ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो कुछ किया है वो सब किया उन्होंने, जिसके कारण सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जब बयान आता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जैसे नारे, हिंदू राष्ट्र की मांग सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। खासकर एक अल्पसंख्यक जो समुदाय है, मुस्लिम है, उसके अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको बरगलाया जाएगा, ये निश्चित होगा, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। देखिए, यहाँ पे चिंता की बात है, जेडीयू जो कि एनडीए का गठबंधन का हिस्सा है, जेडीयू ने शास्त्री के बयानों पर असहजता जताई है। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि किसी भी बयान से सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहिए, फिर उनकी पार्टी के लोगों का भी कथन इसमें आ गया है। इससे क्या होगा ना, एनडीए गठबंधन में भी तनाव की संभावना बढ़ेगी इस बयान के आने के बाद। देखिए, राजनीति कहाँ किस लेवल तक जाती है वो आगे की बात है, लेकिन गठबंधन में थोड़ा सा समस्या होगी, क्योंकि जेडीयू का जो वोट बैंक है वो ईबीसी और महादलित है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित हो सकता है। बिहार की जनता ने अतीत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ भी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार की सरकार और विपक्ष दोनों ही सांप्रदायिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का सामाजिक प्रभाव सीमित हो सके। 2025 के विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी वर्सेस महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और वामदल।
अब इनका सब साथ लड़ते लड़ते हैं, अभी तक तो क्लियर पिक्चर नहीं है, आगे पता पड़ेगा। इनके बीच होगा। हाल ही में जाति सर्वेक्षण आरजेडी को जाति आधारित आरक्षण के मुद्दे पर मजबूती देती है, जबकि बीजेपी हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पर जोर दे रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है उसका लाभ सीधे बीजेपी को मिलेगा। यदि शास्त्री के बयान हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में सफल होते हैं तो बीजेपी को उन क्षेत्रों में बहुत फायदा मिल सकता है जहां वो पहले से मजबूत है। मैंने आपको पहले बताया कि मिथिलांचल हो गया और भोजपुर हो गया, खासकर ऊपरी जाति और गैर यादव ओबीसी समूह में इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है और यही व्यापकता आरजेडी के लिए थोड़ी चुनौती बनेगी यदि हिंदू राष्ट्र का संदेश आरजेडी के गैर मुस्लिम वोट बैंक जैसे कि कुछ ओबीसी और दलित को प्रभावित भी कर सकता है, जो उनके एम बाई फॉर्मूले को तोड़फोड़ कर सकता है और कमजोर कर सकता है। हालांकि ये प्रभाव सीमित हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि यादव और मुसलमान मतदाता धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। अब आपको क्या लग रहा है, जेडीयू जो कि एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी का साथी है, जेडीयू को जोखिम नहीं है? बिल्कुल जोखिम है। जेडीयू का वोट बैंक ईबीसी और महादलित धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित हो जाएगा। इससे उनका समर्थन या तो बीजेपी की ओर जा सकता है यदि हिंदुत्व प्रभावी हुआ तो, या फिर आरजेडी की ओर यदि सामाजिक सौहार्द की चिंता बढ़ती है तो। ये भी समझिए। अब जितने मैंने एनालिसिस पढ़े लोगों के, जो विशेषज्ञ हैं, उनका एक ही बात कहना है कि देखो बिहार की जो राजनीति है ना, वो जटिल जाति गतिशीलता के कारण धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का प्रभाव बहुत सीमित रहेगा और व्यापक नहीं रहने वाला है। विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा अधिक प्रभावी होते हैं। हिंदुत्व का प्रभाव आपको लोकसभा चुनाव में अधिक देखा गया है, वहां ये चलता, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका असर उतना नहीं चलेगा जितना इन्होंने सोच लिया है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की इन्होंने बात कर दी धीरेन्द्र शास्त्री ने। विपक्ष की क्या रणनीति होगी? असहजता तो उनके अंदर भी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि यार पूरा एक पासा पलट जाए। तो देखिए, आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल जाति आधारित आरक्षण, बेरोजगारी, विकास के मुद्दे पर जोर देंगे। जाति सर्वेक्षण के बाद आरजेडी ने ओबीसी और ईबीसी समूह को लुभाने के लिए आरक्षण के मुद्दे को हथियार बना लिया है। वैसे आरजेडी ने साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की आलोचना कर दी है, संविधान के विरोधी बता दिया है, सांप्रदायिक बता दिया है। इससे आरजेडी अपने मुसलमान वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह हिंदू मतदाताओं को भी यह संदेश दे रहा है कि शास्त्री के बयान सामाजिक सौहार्द के लिए साफ तौर पे खतरा है, जिससे वो गैर मुस्लिम वोट बैंक को भी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जो महागठबंधन का हिस्सा है, शास्त्री के बयानों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बता करके धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठा सकती है, जिससे वह उन मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी जो धार्मिक ध्रुवीकरण से असहज हो जाते हैं। विपक्ष की रणनीति प्रभावी हो सकती है, लेकिन यदि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को विकास के साथ जोड़ने में सफल होती है तो विपक्ष को चुनौती मिल सकती है। बस तो मामला ना यहाँ पर एक तरफा नहीं है। जो मुझे लगा, बिहार में अलग अलग पर्सपेक्टिव समझाने की मैंने वो कोशिश की। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बीजेपी के लिए सॉलिड फायदा होगा, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, बाकी के रणनीतिक जो दल हैं, बाकी के जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए थोड़ी असहज स्थितियां बन रही हैं। लबोलबाब यही है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि बिहार में वो धर्म का कार्ड चलेगा, पूरी हवा उसकी चलेगी, या फिर स्थानीय मुद्दे ज्यादा चलेंगे? कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। और इस बार किसकी सरकार बनेगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस कुछ कर पाएगी? जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।